बरेली आई थी, अपने पेरेंट्स से कह के भी बगावत करके वो यहाँ आई थी। नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में। ये वही कॉलेज है जहाँ की पहली प्रिंसिपल इस्मत चुगतई थी। इस्मत चुगतई की अगर हम बात करें तो वो बदायूं की रहने वाली थी और बदायूं से निकलकर उन्होंने उस वक्त एजुकेशन में बड़ा काम किया जब लड़कियों की तालीम पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़कियों को भी शिकवा रहता था कि लड़कों को जिस तरह से तालीम के मैदान में और दूसरे जगहों पर जाने की छूट है, हमें वो छूट नहीं मिल रही है। पहली प्रिंसिपल होने के बाद इस्मत चुगतई ने इस कॉलेज के लिए बड़ा काम किया। वो ज़मींदारों शहर के जो रसूख वाले लोग थे उनके पास गईं, उनसे अपनी लड़कियों को पढ़ाने का आह्वान किया और उनकी मेहनत रंग लाई। आज ये कॉलेज सरसब्ज हो चुका है, ये बड़ा कॉलेज बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं। उन लड़कियों में ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। अगर हम इस्मत चुगतई की बात करें तो इस्मत आपा के नाम से जाना जाता था। उनका जो साहित्य में योगदान है वो ज़बरदस्त है। उन पर एक मुकदमा भी चल चुका है उनके साहित्य को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने कभी भी बंदिशों में रहना पसंद नहीं किया। उनका मिजाज इनकलाबी था। वो इनकलाब जो रचनाएं हैं, जो उनका साहित्य है, उसमें दिखाई देता है। हमने यहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज आकर यहाँ की प्रिंसिपल से बात की है, उनके बारे में जानकारी की है, तो एक ऐसी छवि सामने आई है जो आने वाले वक्त के लिए लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी रहेगी, उनको प्रेरणा देती रहेगी। अगर हम इस्मत आपा के साहित्य की बात करें तो उन्होंने पुरुष प्रधान समाज पर चोट की है और उनकी जो शख्सियत थी उसकी ख़ास बात या उसको लेकर अगर हम ये कहें कि सस्पेंस है तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने इंतकाल से पहले ही ये वसीयत कर दी थी कि उनको सुपुर्द खाक करने की बजाय यानी दफन करने की बजाय हिंदू रस्म रिवाज से जलाया जाए, और उन्हें जलाया ही गया। इसको लेकर मुस्लिम समाज में तरह तरह की बात होती है और बहुत से जो उल्मा हैं या मौलाना हैं वो इसको लेकर गलत ठहराते हैं, लेकिन इस्मत आपा एक उस रिवायत के ख़िलाफ़ जाकर खड़ी हुई जो रहते दुनिया तक सवाल खड़े करते रहेगी और उसका जवाब मांगे जाते रहेंगे। इस्मत आपा ने जो लड़कियों की तालीम के लिए कोशिशें की और जद्दोजहद की, आज उसका समर हमें इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में देखने को मिल रहा है। तब चंद लड़कियां होती थी, 8-10 लड़कियों से उन्होंने इस स्कूल को स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह 3000 बच्चियां हैं और हिंदुस्तान में ही नहीं, वो बच्चियां पूरे वर्ल्ड में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे यहाँ की पढ़ी हुई बच्चियाँ जर्मनी यूनिवर्सिटी में हैं। अफशीन एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसका सिलेक्शन पूरे इंडिया से 12 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिसमें इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की अफशीन खान भी है। दूसरी बच्ची हमारी मदीना यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। फिर यहाँ के जो फाउंडर थे शकूर साहब, उनकी ख़ुद की अपनी बेटियाँ 6 थीं, जिसमें से 2 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहीं और एक तो बहुत अच्छी राइटर थी उर्दू की, जिनके पाकिज़ा आंचल में और मैगज़ीन्स में उनके उपन्यास भी और कहानियाँ भी छपती हैं, हाजरा शकूर। तो इन सब बच्चियों ने कहीं ना कहीं इस्मत आपा से इंस्पिरेशन लिया है, उनसे प्रेरणा ली है और आज वो पूरे वर्ल्ड में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का नाम रोशन कर रही हैं। इसका क्रेडिट मैं इस्मत आपा को देती हूँ, उनकी कुर्बानियाँ, उनके जद्दोजहद को देती हूँ। जी, इस्मत आपा जैसे कि मैंने उनका कागज़ी है पहरन उल्टे बास बरेली में बायोग्राफ़ी पढ़ी है, उसमें मैंने ये जाना कि वो यहाँ पर अपनी किसी फ्रेंड की शादी में आई थी। तो हमारे जो फाउंडर थे शकूर साहब, जिन्होंने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी और उन्हीं की कोशिशों से ये कॉलेज बना है, बहुत उनकी इसमें कुर्बानियाँ रही हैं। तो उनकी मिसेस से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उसको ऑफ़र किया कि हमारा ऐसे एक लड़कियों का इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज खुला है। अभी वो इब्तदाई दौर में था, जूनियर हाई स्कूल तक था, तो उन्होंने ऑफ़र किया। फिर अपने हस्बैंड से शकूर साहब से मिलवाया, शकूर साहब ने उनसे इल्तिजा की तो वो यहाँ एज ए प्रिंसिपल ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गई। 1950 तक वो यहाँ रहीं। यहाँ एक हॉस्टल रहता था बदूस साहब का, उन्होंने यहाँ बिल्डिंग में वो बच्चों के साथ जो कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो उनके हॉस्टल में रहती थी और उनका रेजिडेंस भी यहाँ बना दिया गया था। तो वो 1950 तक रहीं और लड़कियों की इब्तदाई तालीम के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। उनके अंदर जज्बा था कि लड़कियां किसी तरह, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, पर्दे का बहुत ज़्यादा चलन था, लोग अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। जो यहाँ के ज़मींदार लोग थे
और जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ थी उनसे कांटेक्ट किया, उनकी लड़कियों को यहाँ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया। तो मैं सोचती हूँ कि इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो नाकाबिले फ़रामोश है, और आज जो ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इसमें ताउन है। मैं सोचती हूँ कि जो पौधा उन्होंने लगाया था आज उसके समर और वो शजर जो है वो इतना घना हो गया है कि जिसकी मिसाल नहीं है। बरेली में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज एक ऐसा नाम है जो आप यहाँ बरेली के हर कोने में, हर लेवल के बच्चों में आप देख लें कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ ज़रूर मौजूद होती हैं। और बड़ी खुशी होती है जब वो बच्चियाँ हमें सलाम करके कहती हैं कि हम इस्लामिया की स्टूडेंट हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि उन्होंने, वो पहली ऐसी प्रिंसिपल थी जिन्होंने, उनकी काविशों जो थीं आज वो उस रंग में हमारे सामने हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। हमारे यहाँ की बच्ची ने अभी कुछ साल पहले पूरी बरेली में, और नॉट इवन बरेली, आसपास के ज़िलों में भी, बरेली में उर्दू में टॉप किया था और उसका नाम अफशा सिद्दीकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, या हमारे लिए एक एजाज़ की बात थी कि हमारे यहाँ की बच्ची उसमें सेलेक्ट हुई थी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने उस वक्त में, हमारे यहाँ के जो अखिलेश सर हैं, उन्होंने अवार्ड दिया था। तो ये आज उनकी कोशिशें हैं जो इस्लामिया का नाम ना सिर्फ बरेली में बल्कि पूरी यूपी में जगह जगह, हर जगह फैला हुआ है, और बहुत हम लोगों को एक इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम यहाँ के टीचर हैं। जो उनका साहित्य है, जो अदबी उनका काम था, वो इब्तिदा यहीं से हो गई थी या ये उन्होंने जब वो स्टूडेंट लाइफ में, अलीगढ़ में भी एज ए स्टूडेंट वो रही हैं, फिर लखनऊ के आईटी कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ा है, तो इब्तिदा उनकी स्टूडेंट्स लाइफ से ही हो गई थी। जो उनके साहित्य में जो इनकलाबी चीज़ झलकती है कि जो एक जैसे पूरी समाज से जो गुस्सा था, वो अगर हम उनका शुरू से लेकर आखिर तक अगर मुताला करें, उनके अदब, जो उन्होंने अदब के लिए काम किया है, जो किताबें लिखी हैं, जो रिसाले लिखे हैं, तो ये बता सकती हैं कि आखिर क्या वजह रही इस फैमिली बैकग्राउंड में। वो माशाल्लाह 8-9 बहन भाई थे, तो उस ज़माने में लड़कियों की तालीम पर ज़ोर नहीं दिया जाता, लड़कियों को बड़े दबा कर रखा जाता। जैसे कि वो लिखती हैं कि मेरे 4 भाई थे, तो भाइयों को खेलने की भी इजाज़त थी, बाहर जाने की उनको इजाज़त नहीं थी। लड़कियों को मदर कहती थी नहीं, लड़कियों को अंदर ही रहना है। पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत जद्दोजहद की है कि जोधपुर में जब वो वहाँ थी तो छुप कर अपने घर से, जब उनको पढ़ने के लिए मना, हायर एजुकेशन के लिए मना किया गया उनकी फैमिली में, तो वो छुप कर यहाँ आई थी, बरेली आई थी, अपने पेरेंट्स से कह के भी बगावत करके वो यहाँ आई थी। तो कुछ ना कुछ उस ज़माने के जो हालात थे, लड़कियों को दबा कर रखा जाता था, लड़कों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़कों को ज़्यादा अहमियत। तो वो सारी फैमिली बैकग्राउंड की वो उनके अंदर जो एक गुस्सा था, और वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख़यालात की पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। लड़कियों के तालीम के बाद उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश रहती थी कि लड़के लड़कियों को एक समाज में समान एक ऐसा मुकाम में मिलना चाहिए जो लड़कियां भी अपने को प्रो कर सकें और अपना थोड़ा सा समाज के में कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो मैं समझती हूँ कि जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड थी, जो उनको परवरिश मिली थी, उसमें लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो उसका जो गुस्सा, और समाज में वो देखती थी कि पर्दा बहुत है, मतलब मर्दों के उसमें कंपैरिजन में लड़कियों को और औरतों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, बस उनको खाना बनाना है या बच्चों की परवरिश करना, यही उनका मकसद रहता है। तो वो इन सब जंजीरों को तोड़ना चाहती थी, और चाहती थी कि लड़कियां भी आगे बढ़ें और समाज में अपना आला मकाम बनाएं। जिस तरह का उन्होंने साहित्य लिखा, उनके ख़िलाफ़ लाहौर में एक मुकदमा भी चला हाई कोर्ट में कि लड़कियों की तालीम के लिए अगर आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, उस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरा पहलू सामने आया, तो उसके पीछे कुछ वजह आपको नज़र आती है? देखिए, ये जैसा कि मैं समझती हूँ, वो जो लिहाफ उन्होंने लिखा है वो कहीं ना कहीं समाज की एक सच्ची घटना थी। कहीं उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि जो ज़मींदार लोग हैं वो सिर्फ़ अपनी औरतों को एक नौकरानी की तरह समझते थे, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तो कहीं ना कहीं औरत भी अपने आप को एक्सपोज करने के लिए
थोड़ा सा बेचैन रहती थी या उसकी थोड़ी अपनी जो भी ज़रूरियात होती थी। तो मर्दों की जो नेग्लेक्शन थी, उन्होंने इसको महसूस किया कि औरतों को इतना अहमियत ना देना, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम ना करना, उनको अपने से कमतर समझना और अपने लिए सारी आराइशें हैं, सब कुछ है उनके लिए, सारी सुविधाएं मर्द जुटा रहे हैं, बट औरतों को इतना नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने महसूस की और ये सारा गुस्सा और ये सारी चीज़ वो लिहाफ के रूप में उन्होंने अपनी कलम में इसको पिरो दिया था। बुर्द खाक का एक जो तरीक़ा बताया था, उसके ख़िलाफ़ जाते हुए उन्होंने अपने आप को जलाने की वसीयत की। ये भी मैं समझती हूँ कि उन समाज से एक तरह का उनका विद्रोह था कि किस तरह से मैं इन वर्जनाओं को, इन धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानती, मैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहती हूँ, सभी धर्मों का मुझे मतलब सभी मज़हबों का एहतराम करती हूँ। इस तरह से कुछ उनके जज्बात रहे होंगे, तो शायद उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अब उनका जो आखिरी रसूमात थी वो हिंदू के हिसाब से हुई।